जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में महिलाओं को समान अधिकार देने की दिशा में बाधा बनने वाले अंतिम कांटे को भी निकाल फेंका है। 20 जुलाई मंगलवार को जम्मू कश्मीर सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर की स्थायी निवासी महिला के पति को भी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल देने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। यानी अगर जम्मू कश्मीर की किसी स्थायी निवासी महिला की शादी अन्य राज्य के निवासी के साथ हुई है तो उसके पति को भी जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल यानी स्थायी निवासी के योग्य माना जाएगा और उसको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। इसके लिए पति को पत्नी का डोमिसाइल और शादी का प्रमाण पत्र देना होगा, जिसके तुरंत बाद उसको जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। आपको याद होगा कि 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 35A के चलते राज्य की स्थायी निवासी महिला अगर किसी अन्य राज्य के निवासी के साथ शादी कर लेती थी तो उसके पति और बच्चों को जम्मू कश्मीर में कोई हक नहीं मिलता था। मैं और मेरी सासू माँ यहाँ जम्मू से ही हैं, हमारी PRC है, लेकिन मेरी सासू माँ की शादी बाहर के व्यक्ति से होने से, मतलब ससुर जी बाहर से थे, तो हमें मेरे पति को यहाँ के रहने का हक नहीं मिला। वो पढ़े भी जहाँ पे, पैदा भी जहाँ पे हुए जम्मू कश्मीर में ही, लेकिन उनको ना तो नौकरी मिली ना कुछ। उन्होंने अपना जीवन प्राइवेट नौकरी करके गुजार लिया। लेकिन अब जब बच्चों की बारी आती है तो तब बड़ा होता है। विशाल की जब बारी आई, उसने फार्म भरना था प्राइम मिनिस्टर का, जो उन्होंने कहा था कि जो बच्चे 12th में अच्छे मार्क्स लेंगे तो उनको हम फ्री एजुकेशन देंगे। उसके लिए वो फार्म भरने गया तो उन्होंने वो फार्म ही सबमिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब तक आप PRC नहीं लाएंगे तब तक हम ये फार्म आपका नहीं सबमिट करेंगे। तो अब वो फिर घर पे आके रोता रहा पूरा दिन, कहने लगा कि मम्मा हमें पढ़ने का फ़ायदा ही क्या हुआ, हम तो ऐसे ही रहे। गांव से उठ के हम सोच रहे थे कहीं बाहर जाएंगे, कुछ जगह मकान कुछ बनाएंगे, हम तो कुछ बना ही नहीं सकते। अब उसने ना तो हमें ज़मीन खरीदने का क्या है, हमारा चलो इनका तो चला गया, बच्चों को अब बच्चे क्या करेंगे, मतलब उनको मकान बनाने की भी ख्वाहिश होती है। कुछ भी काम, कोई बिजनेस अच्छा खोलना हो तो उसके लिए भी तो यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए हो। जैसे कोई दुकान खोलनी हो उसके लिए अगर कोई डिप्लोमा वगैरह लेना हो तो कुछ भी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। हम तो बस ऐसे ही रहेंगे। जबकि अगर कोई पुरुष राज्य या देश से बाहर शादी करता था तो उसे तमाम अधिकार स्वतः मिल जाते थे। उदाहरण के तौर पर समझिए कि फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला की शादी राजस्थान के सचिन पायलट के साथ हुई तो सारा अब्दुल्ला के पति यानी सचिन पायलट और बच्चों को जम्मू कश्मीर में कोई अधिकार नहीं मिला। उनको जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी होने का हक नहीं मिला। सारा अब्दुल्ला परिवार में अपनी प्रॉपर्टी भी अपने बच्चों के नाम नहीं कर सकती थी। वहीं आतंकी यासीन मलिक ने एक पाकिस्तानी महिला से शादी की तो उस महिला को खुद ब खुद जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी होने का अधिकार मिल गया। अब आप समझिए कि जम्मू कश्मीर की आधी आबादी महिलाओं के साथ ये कितना बड़ा अत्याचार था। साफ तौर पर यह भारतीय संविधान में प्रदत्त समता और समान अवसर के मूलभूत अधिकार के खिलाफ जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ अत्याचार जारी था, जिसको 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। अप्रैल 2020 में नई डोमिसाइल पॉलिसी लागू होने के बाद भी ऐसे मामलों में कुछ अस्पष्टता और त्रुटि रह गई थी, जिसको सुधारते हुए सरकार ने डोमिसाइल एक्ट में स्पाउस से संबंधी नया क्लॉज जोड़ दिया है। ताजा फैसले के बाद ऐसे मामलों में पति डोमिसाइल मिलने के बाद राज्य में तमाम नौकरियों में अप्लाई करने के लिए भी योग्य हो सकेगा। इसके लिए भी संबंधित एक्ट में संशोधन कर दिया गया है। निश्चित तौर पर यह जम्मू कश्मीर की महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक जीत है।